सर जॉब्स नोटिफिकेशंस, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एमएससी केमिस्ट्री की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई एचपी के द्वारा। अब एमएससी जूलॉजी एंड एमएससी बॉटनी के लिए नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए नोटिस आया है। ठीक है, तो इस नोटिस को देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो जूलॉजी और बॉटनी के लिए आप सभी को पता होगा सब्सिडाइज के लिए काउंसलिंग हो चुकी है, और अब है नॉन सब्सिडाइज के लिए। तो नॉन सब्सिडाइज के लिए किन किन बच्चों को बुलाया गया है एचपीयू काउंसलिंग करने के लिए, तो इस नोटिस में वही होगा। चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं यहाँ पर जूलॉजी के लिए। तो ऑल द कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड 60 एंड अबव मार्क्स, तो जिनके नंबर 60 या 60 से ऊपर है एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट में, उनको नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए एचपी जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये काउंसलिंग होगी आपके 17/7/2025 को 10 AM ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट बताया गया है। ओके, आगे देखो, आगे क्या लिखा है नोट, स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड द काउंसलिंग नीड नॉट टू बी कम अगेन। देखो, जब आपके 7-8 को काउंसलिंग हुई थी एचपी में जूलॉजी के लिए, तो कुछ स्टूडेंट हो गए जिन्होंने सब्सिडाइज एज वेल एज नॉन सब्सिडाइज बोथ अप्लाई किया है, और जिनके नंबर लगभग 69 या 70 तक नंबर थे, तो उन्होंने पहले काउंसलिंग अटेंड की हुई है उस टाइम ही, तो उनको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम गए ही नहीं थे, यानी जब काउंसलिंग हुई थी ना नॉन सब्सिडाइज और सब्सिडाइज दोनों की, तब बच्चे नहीं गए थे कुछ बच्चे, क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं गया था। तो उनको इस बार जाना है। ठीक है, 17 तारीख को। जो पहले जा चुके हैं उनको नहीं जाना दोबारा, दो दो बार नहीं जाना है। ठीक है, 60 या 60 से ऊपर नंबर है तो आपको एमएससी जूलॉजी के लिए एचपी जाना पड़ेगा। रही बात एमएससी बॉटनी के लिए, तो एमएससी बॉटनी के लिए जिन भी बच्चों का स्कोर 40 या 40 से अबव है, तो एमएससी बॉटनी के लिए वो नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए एलिजिबल हैं, और उनको काउंसलिंग अटेंड करनी है 17/7/2025 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द स्टूडेंट आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग दैम the printout of their application form along with all the relevant original document and photo ID proof। देखो, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो आपको मैं डॉक्यूमेंट को बताता हूँ, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पर आप देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन बीएससी। और ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर नोट डाउन करते चलो। पहले नंबर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट में जब आपने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया था तब आपने आपके पास होगा। नहीं है तो अभी लॉगिन कीजिए, दोबारा डाउनलोड कीजिए। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखो 10th की, 12th की और बीएससी की सभी सेमेस्टर की या सभी ईयर की, मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के आपको रिजल्ट साथ लेके जाने हैं। यदि आपकी डीएमसी आ गई है तो आपको डीएमसी साथ लेनी है, तो आपके रिजल्ट लेने के साथ लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स। आगे आपको देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। एचपी बोनोफाइड चाहिए आपको। लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय लास्ट इंस्टीट्यूट। देखो आपने जस्ट अभी अपने बीएससी कंप्लीट की है, तो आपको अपने कॉलेज से या अपने यूनिवर्सिटी से आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट मान लीजिए आपने अभी नहीं किया है, आपने थोड़ा गैप पीरियड था, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू तहसीलदार से बनेगा, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 8 जुलाई 2024 से पहले वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो भी आप जिस भी आप रेलिवेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो वाला सर्टिफिकेट आप साथ लेके जाना। बाकी यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स कल्चर वाले वो भी साथ लेके जाना। तो यहाँ पर समराइज किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बोनोफाइड, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट साथ लेने के लिए आप माइग्रेशन अभी मत लेना, माइग्रेशन की अभी नीड नहीं पड़ने वाली है। हाँ, गैप सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा यदि किसी का गैप है तो। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटो या आधार कार्ड ये साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।